हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट आपदा प्रबंधन का लेक्चर, जिसमें कि 1, 2, 3 चैप्टर हो चुका था। आज चलेगा चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर। इसको कंप्लीट देखेंगे, इसका थ्योरी। इसके बाद में सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। शुरू से अंत की वीडियो में बने रहना। आपका आपदा प्रबंधन वाला जो चैप्टर है, आज इसका खात्मा कर देंगे। ठीक, चलिए। पहला आपके सामने पॉइंट आ सकता है, पहला क्वेश्चन आ सकता है, भू संकलन जो होता है क्या होता है, यानी लैंड स्लाइडिंग। भूमि कट करके जो खिसक जाता है पहाड़ी वाले क्षेत्र में। आप सुने होंगे कि न्यूज़ सब में कि भूमि खिसक गई, सड़क ब्लॉक हो गया, इतने आदमी मारे गए, इतने आदमी दबे गए। तो इसी के बारे में सीखना है कि भू संकलन या लैंड स्लाइडिंग क्या होता है। इसका डेफिनेशन इस तरह से है कि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों का खिसक कर गिरना भूसंकलन कहलाता है। इन पहाड़ी क्षेत्र में जब पहाड़ खिसक करके गिर जाता है ना, उसे भूसंकलन या लैंड स्लाइडिंग कहलाता है। ठीक, कहता है कि यह एक नेचुरल डिजास्टर है, मतलब यह प्राकृतिक घटना है। भूसंकलन जो है पूछ सकता है कि कैसी घटना है, तो प्राकृतिक घटना है, मानव निर्मित घटना नहीं है, ये प्राकृतिक घटना है, नेचुरल रूप से होता है ये। ठीक, आगे है हिम संकलन। क्या है हिम संकलन? क्या है तो हिम का मतलब होता है बर्फ, संकलन का मतलब गिरना, खिसक करके गिर जाना। यानी बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के चट्टानों का अपने स्थान से घिसक कर गिरना हिम संकलन कहलाता है। यह भी एक प्रकार का नेचुरल डिजास्टर है, यह भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ठीक, इसके बाद आपके सामने है वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल को भविष्य में उपयोग करने के लिए अच्छे तरीके से इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी आप देखोगे कि जिस क्षेत्र में बारिश कम होती है या जिस क्षेत्र में रेगिस्तानें हैं, जिस तरह से अपना राजस्थान देख लो, वहाँ पर जो है कि बारिश कम होती है और पीने के पानी जो है ना बहुत अंदर है, इसीलिए पीने के पानी की बहुत समस्या होती है। जब कभी भी वहाँ पर वर्षा होता है तो घरों के छतों पे जो टैंक बना रहता है, उसमें कीप आकार टैंक बना रहता है, तो वर्षा का जल संग्रह करके रखता है और भविष्य में उसका उपयोग करता है पानी पीने के लिए। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर पानी नहीं मिलते हैं पीने के लिए, तो वर्षा जल संग्रह करके उनका उपयोग आदि पीने में करते हैं। ऐसे करके ये वर्षा जल संग्रह कर सकते हो। ठीक, आगे है अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, कहता है क्या आकस्मिक। क्या है आकस्मिक आपदा प्रबंध से स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होती है। आकस्मिक अगर आपदा प्रबंध हो गया, इसमें स्थानीय जो प्रशासन होता है उसका क्या भूमिका होता है, उसके बारे में जानना है। ठीक, इसका होता है क्या कि कहता है कि ऐसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु ऐसे संकट में स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आकस्मिक आपदा प्रबंधन ऐसे संकट की सिचुएशन मतलब स्थिति में 5 तरह का भूमिका निभाती है या 5 तरह का काम करती है। पहला है कि राहत शिविर का निर्माण करना, जो राहत शिविर होता है उसका निर्माण करना, जिससे आपदा या राहत शिविर का निर्माण कर दिया। इसके बाद उपचार सामग्री का व्यवस्था करना, अगर किसी को इंजरी हो गया, चोट लग गया है, तो उसके उपचार के लिए, उसके इलाज के लिए क्या है उसका व्यवस्था करना। अगला है प्राथमिक डॉक्टर की व्यवस्था करना, जो तुरंत हो सके वो डॉक्टर का व्यवस्था करना इसके काम होती है। इसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था करना होता है, अगर किसी को ज़्यादा इंजरी हो गया तो एम्बुलेंस पे बैठाएंगे, लेके जाएंगे हॉस्पिटल, इसकी व्यवस्था करनी होती है। फिर अगर आग वगैरह लग गई तो अग्निशमन यानी फायर एक्सटिंग्विशन का भी, फायरमैन का भी जुगाड़ किया जाता है। तो ये सब इसकी प्राथमिकता होती है, स्थानीय स्वशासन की ये भूमिका होती है अगर कोई आपदा होती है। इसके बाद जो है ये है सुदूर संवेदी उपग्रह। क्या होता है ये सुदूर संवेदी लिखा हुआ है, संवेदी उपग्रह क्या है? सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है? तो कहता है यह जो है अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित एक उपग्रह है।
आसमान में, यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित एक ग्रह है ये। इसके बाद यह संचार के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीका से अपनाया जाता है। इसमें सबसे अधिक विश्वसनीय यही है और वैज्ञानिक तरीके से इसे लगाया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के अलावे आपदा संबंधी चेतावनी के लिए भी किया जाता है। ठीक, इसके बाद इसका उपयोग संसाधनों की खोज के लिए भी किया जाता है। तो आपको संचार उपग्रह के बारे में पूछेगा तो ये 4 पॉइंट आप लिख दोगे। दूर संवेदी उपग्रह के बारे में पूछेगा तो ये 4 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है एक संचार व्यवस्था के बाधित होने, संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण क्या क्या होता है। जो संचार व्यवस्था होती है उनका बाधित अगर हो गया तो बाधित होने का कारण क्या होता है। तो प्रमुख कारण देखेंगे कि अगर जब कभी आपदा प्रबंधन आ जाए तो आपदा आ जाए उस समय में केबल टावर का टूट जाना, बिजली नहीं आना। केबल टावर समझती हो ना, केबल टावर, केबल नहीं, सिर्फ नहीं, ओनली नहीं, केबल टावर है ना, इसका टूट जाने से जो होती है बिजली नहीं आती है। इसके बाद संचार भवनों का ध्वस्त हो जाना, ये सब बाधित होती है। इसके बाद संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना, फिर भी संचार व्यवस्था बिगड़ जाएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। तो ये 4 पॉइंट है आपके सामने, ये चारों पॉइंट लिख दो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह संचार प्रणाली क्या होता है, या आप इससे क्या समझते हैं। ठीक, उपग्रह संचार प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में अगर देखें तो कहता है यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है, जिसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोग वहां से पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब ये एक प्रकार का उपग्रह है, अंतरिक्ष में से स्थापित कर दिया जाता है और पृथ्वी पर रह करके अंतरिक्ष में क्या घटना घट रही है, पृथ्वी पर ही क्या घटना घट रही है उसका अवलोकन किया जाता है और इसकी जानकारी हमें मिलते रहता है। तो ये हुआ। अब इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है आपके सामने, एक क्वेश्चन आ सकता है क्या, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वो सिंपल क्वेश्चन है कि कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एक साल है ना कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, जिससे भारी तबाही होती है, भारी जान माल की क्षति होती है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपका इसका आंसर आप लिख सकते हो एकदम पॉज करके। ठीक, चलिए अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 50-55 ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि एक मिनट, एक दूसरा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग जो है, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग कैसे होता है, किस लिए होता है। तो उसका उत्तर है संसाधनों की खोज के लिए। किसके, संसाधनों की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंध का मुख्य घटक, आपदा प्रबंध का मुख्य घटक जो है वो क्या है। इसका मुख्य घटक है स्थानीय जो शासन है एवं स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग सभी जो है आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक में आते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो है, अगला कहता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है। तो इसका आंसर है भूकंप में किया जाता है। किस आपदा में किया जाता है, भूकंप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो वर्षा की कमी, वर्षा की कमी होने के कारण ही सुखाड़ आती है, ये हो गया। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा है कि सर्वाधिक भूसंकलन प्रबंध राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जो लैंड स्लाइडिंग होती है वो उत्तराखंड में होती है। कहाँ होती है, उत्तराखंड में होती है। आप ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक, छठा क्वेश्चन जो है
इसमें कहता है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है, तो दक्षिणी बिहार जो है वो सबसे अधिक सूखा भाग है बिहार का, दक्षिणी बिहार। ठीक। अगला क्वेश्चन कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का। अगर मलबे के नीचे कोई भी लोग दबे हुए हैं, कोई भी जीव दबे हुए हैं, उसका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो सभी को इसका आंसर पता होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद सुखाड़ क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित नहीं है, मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। 10वां क्वेश्चन, महासागर ताल के कंपन का परिणाम है सुनामी। अगर महासागर ताल में जो कंपन होता है तो कंपन क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। अगर यही कंपन भूमि पर हो तो भूकंप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप की तरंगें, पी तरंगें सबसे पहले जो पहुंचती है पृथ्वी पर, भूकंप की कौन सी तरंगें होती है, वो पी तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि, कहाँ पर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। कहाँ आता है, समुद्र में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल है। आजकल मोबाइल के जरिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो मोबाइल ही इम्पोर्टेंट है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। अगला क्वेश्चन कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में भारत में सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा का अधिक होना। जिस वर्ष वर्षा का अधिक होगा, अधिकता होगा, उस वर्ष क्या होगा, नदियों में बाढ़ आएगी। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर आपको ऐसे होता है, ऊर्ध्वाधर जो स्थित केंद्र होता है उसे बोलते हैं अधिक केंद्र, क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होती है कैसी होती है, वो आयताकार होती है। कैसी होती है, आयताकार आकृति होती है भवनों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ क्या है, तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक। कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि जो होती है वो सभी को होती है, चाहे जीव हो, जंतु हो, मतलब इंसान हो या पशु हो, कोई भी चीज़ हो, फसल हो, तो सबको अधिक हानि होती है बाढ़ आने से। इसके बाद सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त है और दक्षिणी बिहार सूखाग्रस्त है, वहाँ पर सुखाड़ अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को बिहार के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, ये बात याद रखना है। 26 दिसंबर 2004 को बिहार के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाली खाड़ी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है कैसे, जल के अभाव से। अगर कृषि में सुखाड़ हो रहा है तो किस कारण से, जल के अभाव के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अगर मानव के शरीर में आग लग गया, अगर जल गया है, मानव का कोई भी अंग जल गया है, तो सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार क्या था, उसमें ठंडा पानी डाल दो, है ना। उसके बाद अगर आलू वगैरह है, अगर बॉयल आलू है तो उसको बैठा दो, उसके बाद कोलगेट वगैरह ये सब उपचार होता है, लेकिन सबसे पहले उसको करना ठंडा पानी डाल देना है, तो ये सब होता है प्राथमिक उपचार। अगला क्वेश्चन है सुखाड़ का कारण क्या है, तो जल की कमी है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा की अधिकता होती है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो सागर तट से दूर करना चाहिए। जिस क्षेत्र में सुनामी आते रहती है उस क्षेत्र में
जो मकान का निर्माण करना चाहिए वो सागर से काफ़ी दूर हट करके करना चाहिए। 250 मीटर ऐसे करके पढ़ाए हुए हैं, 250 मीटर दूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का कक्षा प्रदेश की भूकंप पर पेटी क्या, मतलब जो गुजरात का जो क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र में भूकंप की कौन सी पेटी आती है, 5वीं जोन में आती है गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र। इधर तो कच्छ कक्षा लिखा हुआ, कक्षा नहीं होगा, कच्छ होगा। कच्छ वाली जो क्षेत्र है वो आती है भूकंप का 5वां जोन में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है कि बिहार की भूकंप किस पेटी में आती है, मतलब बिहार जो है भूकंप की कौन सी पेटी में पड़ती है, तो जोन 3 में पड़ता है, जोन 3रा जोन में पड़ता है। इसके बाद सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश ये बांग्लादेश है, इसीलिए इसे बाढ़ों का देश कहा जाता है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन की उपग्रह का किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है, संसाधनों खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है किसके लिए, संसाधनों की खोज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, वर्षा की कमी, वर्षा की कमी सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक है। ठीक, इसके बाद सर्वाधिक भूसंकलन प्रबंध जो राज्य है वो कौन सा है, ये है उत्तराखंड। सर्वाधिक सबसे अधिक भूसंकलन जो होती है उत्तराखंड में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कहता है एक मिनट, कहता है बिहार के किस भाग सर्वाधिक भाग जो है सबसे अधिक सूखा है, तो दक्षिणी बिहार है। महासागर के तली में कंपन का परिणाम सुनामी होता है, अगर वहाँ पर कंपन हो रहा है तो सुनामी आएगा। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली भूकंप तरंग पी तरंगे होती है, सबसे पहले पी तरंगे पहुँचती है, उसके बाद एस तरंगे, फिर लास्ट में एल तरंगे। ठीक, और सबसे जो हानिकारक जो सबसे विख्यात तरंगे होती है वो एल तरंग होती है। सबसे कम जो हानि पहुंचाती है वो पी तरंगे, सबसे उसके बाद मध्यम में एस तरंगे, और सबसे अधिक हानि जो होती है वो एल तरंगे से होती है। ठीक, इसके बाद बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र में आता है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में आया था। ठीक, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा की अधिकता है। इसके बाद भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है। इसके बाद बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, तो सभी को होती है। सभी में आगे पेड़ पौधे, इसमें जीव जंतु सारे फसल आगे, तो ये सभी आते हैं। इसके बाद है 26 दिसंबर 2004 को बिहार के किस हिस्से में भारी सुनामी आए, तो पश्चिम बंगाल में आए थे। पश्चिम बंगाल खाड़ी बिहार में नहीं आते, भारत के बारे में बोलना चाहिए। इसको भारत में सबसे अधिक 2004 में सुनामी आया था, तो बंगाल खाड़ी में आया था। इसके बाद सुखाड़, कृषि सुखाड़ होता है, जैसे जल के अभाव से होता है। इसके बाद कहता है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा की अधिकता होती है। इसके बाद सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, सागर तट से, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसके बाद गुजरात का कच्छ जो प्रदेश है वो भूकंप की किस पेटी में आती है, 5वीं जोन में आती है। अगला क्वेश्चन है बिहार किस भूकंप पेटी यानी जोन में अवस्थित है, तो 3रा जोन में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्वाधिक बाढ़ कहाँ आती है, पश्चिम बंगाल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इस तरह से आपका पूरे आपदा प्रबंधन का लेक्चर हो चुका है। अगर अभी नहीं देखे हैं सभी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप जाकर के पहले चेकआउट कीजिए पहले, उसके बाद लास्ट तक आइए। जय हिंद, जय भारत।